न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस जंग ने तबाही मचा दी है और हाल ही में ईरान ने एक बार फिर इजराइल में धमाका बोल दिया है। आप पहले तबाही की तस्वीर देखिए। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल ईरान की फतह मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो अब सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि इजराइल के लिए कहर बन चुका है। जिस जंग की शुरुआत इजराइल की एक सर्जिकल स्ट्राइक से हुई थी, अब वो जंग हाइपरसोनिक मोड पर पहुंच चुकी है और इस मोड पर ईरान के हाथ में है फतह, एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल जो 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और जिसे रोकना अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अब तेल अवीव, हाइफा और इजराइल के कई मिलिट्री अड्डों पर सीधे अटैक कर रहा है। खुद खामेनेई का हुक्म है कि अब रहम नहीं, अब इंतकाम होगा और फतह उसी इंतकाम की सबसे बड़ी मिसाइल बन गई है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि फतह मिसाइल है क्या और कैसे काम करती है और क्यों इजराइल के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की दीवार अब शीशे की तरह टूट रही है। दरअसल 2023 में ईरान ने दुनिया को फतह मिसाइल दिखाई थी और अब 2025 में ये मिसाइल अपना असली जलवा दिखा रही है। फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 1400 से 1500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इसकी रफ्तार मैक 15 तक पहुंचती है, यानी यह हवा से 15 गुना तेज है। इतनी तेज कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता और तबाही उसके दरवाजे पर दस्तक दे देती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हवा में अपनी दिशा बदल सकती है, यानी एक प्रिडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी में नहीं चलती। इसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बनता जा रहा है। ईरान की मिसाइलों ने अब हाइफा और तेल अवीव जैसे शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब आपको एक बार फिर से तबाही की तस्वीर दिखा देते हैं। ये तबाही की तस्वीर है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह हर हमले के बाद शहर की इमारतें, फैक्ट्रियां और बेस तबाह हो गए हैं। इजराइल का आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग तीनों डिफेंस सिस्टम अब बेअसर साबित हो रहे हैं। फतह की रफ्तार और रूट डायनामिक इतना खतरनाक है कि इजरायली रडार सिस्टम भी चकमा खा जाता है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम अब नाक रगड़ते दिख रहे हैं। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 दरअसल एक जवाबी हमला है। 13 जून को इजराइल ने ईरान के एरोस्पेस कमांडर को मार गिराया था। उसके बाद से ईरान ने अब तक 400 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दाग दी हैं और फतह मिसाइल इस जवाबी हमले की रीढ़ बन चुकी है। ये मिसाइल अब सीधा इजराइल की मिसाइल फैक्ट्रियों, न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेस को टारगेट कर रही है। खुद खामेनेई ने ऐलान किया है कि ये सिर्फ एक आगाज है, अंजाम अभी भी बाकी है। फतह मिसाइल की रफ्तार है 18,000 किलोमीटर प्रति आवर, एक ऐसी स्पीड जो आवाज से कई गुना तेज है। यानी जब मिसाइल लॉन्च होती है तो तेल अवीव या हाइफा तक पहुंचने में कुछ ही मिनट लगते हैं और यही वजह है कि इजराइल के पास इसे रोकने का वक्त ही नहीं बचा। हाइपरसोनिक मिसाइलों की खास बात यह है कि यह लो रेडार विजिबिलिटी, तेजी से टर्न लेना और एटमॉस्फेयर के अंदर बाहर मूवमेंट करती है, यानी आप चाहें तो इसे पकड़ ही नहीं सकते। दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम भी फतह के सामने नाकाम नजर आ रहे हैं। आयरन डोम, एरो सिस्टम, डेविंग स्लिंग्स और थार्ड ऑल सिस्टम्स कंबाइंड भी ईरान की मिसाइलों को रोकने में 60% स्ट्राइक रेट पर ला पा रहे हैं। मतलब हर 10 से 4 मिसाइलें सीधे इजराइल के ठिकानों पर लग रही है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि ईरान की मिसाइल सुप्रीमेसी अब इजराइल पर भारी पड़ रही है। अब आपको ईरान के मिसाइल के जखीरा के बारे में बताते हैं। तो ईरान के पास सिर्फ फतह नहीं बल्कि एक पूरी मिसाइल आर्मी है। जैसे खुर्रमशाह जिसकी रेंज है 2000 से 3000 किलोमीटर, वहीं दूसरी है शहाब 3 जिसकी रेंज है 1600 से 2000 किलोमीटर, तीसरी है सिज्जील और इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और इसके अलावा गदीर और इमाद और इसकी रेंज है 1800 किलोमीटर। इनमें से हर मिसाइल इजराइल को 1-1 इंच कवर करती है, यानी अब ईरान का हर हमला टारगेटेड और कैलकुलेटेड है। तेल अवीव में इजराइल के पेंटागन जैसे मुख्यालयों को ईरान ने टारगेट किया है। वहां के कमांड और कंट्रोल सेंटर, फायर, डिफेंस स्टेशन और कई रेड क्रॉस को भी जुड़े भवनों से सीधा नुकसान पहुंचा है। यह हमले सिर्फ साजिश नहीं बल्कि एक सुनियोजित युद्ध की रणनीति का हिस्सा है। तेहरान का कहना है कि अब हम जवाब नहीं देंगे बल्कि अब हम हिसाब करेंगे। अब हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका का थार्ड सिस्टम भी फेल हो गया है और अब खुद फ्रांस ने बयान दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इजराइल को बचाने के लिए ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान की मिसाइल ताकत अब पूरे यूरोप को टेंशन में डाल चुकी है, लेकिन ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। खामेनेई ने साफ हुक्म दे दिया है कि इजराइल अब नहीं बचेगा। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर तक हमला कर दिया है। अब चर्चा यह है
कि अगला टारगेट खुद नेतन्याहू हो सकते हैं। यह हमला सिर्फ बदले का नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग भी है कि ईरान अब किसी हद तक जा सकता है। ईरान इस पूरी जंग को एक धार्मिक राष्ट्रीय लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। उसके बयानात में बार बार उम्मत की हिफाजत और शहीदों का इंतकाम जैसे लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं और फतह मिसाइल उसी कसम और कुर्बानी का प्रतीक बन चुका है। हर मिसाइल अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि ईरान का पैगाम है। जब फतह उड़ती है तो सिर्फ धुआं नहीं बल्कि दहशत छोड़ जाती है। इजराइल की मिसाइल डिफेंस अब सवालों के घेरे में है और ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3 और अब एक ट्रू थ्रेट बन चुका है। अब सवाल यह है कि अगला हमला कब होगा। अब सवाल यह भी है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा। क्या वाकई ईरान सिर्फ बदला ले रहा है या फिर नया नक्शा बनाना चाहता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।